So now elimination reactions और dehydrohalogenation of alkyl halide. अल्किल हैलाइड जो है उसका डीहाइड्रोहेलोजेनेशन करना है, मतलब वहां से हमको हेलोजन तो हटाना ही है, और वो भी खास तौर से दोज कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन. बीटा हाइड्रोजन क्या होता है? जिस कार्बन में हमारा हेलोजन लगा होगा दैट विल बी योर अल्फा कार्बन. एग्जांपल दिस वन. सो दिस इज योर कार्बन known as alpha carbon carrying functional group. वो हमारे लिए alpha carbon होते हैं. Now beside that there is another carbon that is beta carbon. Now this beta carbon में जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, these hydrogens are called as beta hydrogen. मतलब एक कार्बन से आपको हेलोजन डिस्प्लेस करना है, दूसरी जगह से हाइड्रोजन कम करना है, तो that is a beta हाइड्रोजन निकालना है, एक हेलोजन निकालना है. So this will give rise to, now this is the one case. Now दूसरा करके देखते हैं. देखिए यहाँ पे से हमने इसको हटा दिया अभी, और अब CHBr कर दिया और आगे CH3 कर दिया. नाउ ये तो हमारा फिक्स हो गया, ये अल्फा कार्बन है आपका, दिस विल बी अल्फा कार्बन. यहाँ से तो आप हाइड्रोजन निकालना ही है आपको. नाउ देयर आर टू बीटा हाइड्रोजन, एक यहाँ पे और इधर से. ये कार्बन जो है दिस विल बी बीटा कार्बन, दिस इज आल्सो बीटा कार्बन. इसमें जो लगे हुए हाइड्रोजन है वो हमारे बीटा हाइड्रोजन हो गया. यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये CH जो दिया मैंने, दिस वन इज द बीटा कार्बन हैविंग टू हाइड्रोजन. ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं. नाउ दिस विल बी बीटा हाइड्रोजन, दिस इज बीटा. ये कार्बन कौन सा है? बीटा कार्बन है. इसमें लगे हुए हाइड्रोजन कौन से हैं? दीज आर द बीटा हाइड्रोजन. अब कौन सा निकालना चाहिए? इसको तो जानना ही है, Br आपको निकालना ही है. नाउ जो बीटा कार्बन है वहां पे यहाँ दो हाइड्रोजन है, और ये जो बीटा कार्बन है इसमें आपके फिनॉल तीन हाइड्रोजन होंगे. कौन सा निकालना चाहिए? हेलोजन आप निकालने वाले ही है. नाउ हाइड्रोजन इस प्रकार से निकालना है so that you will get alkene. More substituted alkenes are the major product. Near about 80% के आसपास जो होता है that is more substituted alkenes are the major product, and that is known as, ये जो रूल है कौन सा हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ का निकालना चाहिए, यहाँ का निकालना चाहिए. सो दैट इज गिवन बाय जैसे HBr का एडिशन किया था हमने, वहां पे हमने मार्कोनिकॉफ रूल फॉर एडिशन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, वहां हमने मार्कोनिकॉफ रूल ऐड किया था. अब हमको HX निकालना है और अल्कीन बनाना है, तो उसका जस्ट अपोजिट रूल हमारे पास में होगा सेडजेक रूल. सेडजेक रूल में आपको एक हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है, निकाल देना है. लेकिन हाइड्रोजन कौन सा? अब यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी दो दो है, एक बीटा कार्बन इधर से भी है इधर से भी. अल्फा कार्बन के लेफ्ट और राइट में बीटा कार्बन लगे हुए हैं, उसमें हाइड्रोजन भी है, लेकिन सभी इक्वल तो हो नहीं सकते. ये जो बीटा कार्बन है दैट कैरीज टू हाइड्रोजन, ये जो बीटा कार्बन है इसमें तीन हाइड्रोजन है. सो फ्रॉम विच कार्बन यू विल रिमूव? You can remove the hydrogen from that carbon, so that you will get more substituted alkene. जहां डबल बॉन्डेड कार्बन है that carries alkyl group. ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन जनरेट करने हैं जिसमें नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप शुड बी मोर, या फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा अल्किल ग्रुप लगे होने चाहिए. इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट. नाउ दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली कैरिड आउट बाय using what? अल्कोहलिक KOH. अल्कोहलिक KOH के साथ में अल्किल हैलाइड को यदि आप बॉइल करते हैं, then you will get more substituted alkene as a major product. तो अब इसको हम मेजर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? मतलब इसके साथ में एक आधा दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है. सो डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन का मीनिंग है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम अल्किल हैलाइड टू गिव अल्कीन. दूसरा अल्किल हैलाइड विद बीटा हाइड्रोजन, खास तौर से रहनी है. एक ही कार्बन से दो चीजें तो आप निकाल नहीं सकते. एक ही कार्बन है आपके पास में, उसका ही हेलोजन निकाल देंगे, उसका ही Br निकाल देंगे, ऐसे तो होना नहीं है. सो मीन्स एक कार्बन से आप जब हेलोजन निकालेंगे तो वो हो गया अल्फा कार्बन वाला हेलोजन, और बीटा कार्बन कौन सा होगा? जिसमें कम से कम हाइड्रोजन हो, ऐसी जगह से आपको हाइड्रोजन को निकालना चाहिए. तो इसमें से जो टर्बियूटिल हैलाइड है उसके लिए हमको अलग से काम करना पड़ेगा. बट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोस
in which halogen from one carbon and hydrogen from the other carbon is eliminated। और फिर adjacent carbon भी बोल सकते हैं, अब एक छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन ये चीज यदि आप टर्शरी अल्किल हैलाइड्स के साथ करते हैं तो वहां सबसे पहले रीअरेंजमेंट रिएक्शन करना पड़ेगा, एंड आफ्टर रीअरेंजमेंट देन यू विल गो फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। वो तो बात की बात है। अभी देखते हैं हमारे पास में ये चीज है C2H5Br, अल्किल हैलाइड है आपका C2H5Br, दैट इज इथिल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोइथेन। इट इज ऑन बॉइलिंग विथ KOH। कैसा KOH चाहिए हमको यहाँ पे? अल्कोहलिक KOH। ये खास तौर से ध्यान में रखने की चीज है, अल्कोहलिक KOH इज इंपॉर्टेंट, अल्कोहलिक KOH इज रिक्वायर्ड। एंड अभी आपको इसको तो हटाना ही है, इसके साथ जाने वाला कौन है? ये दोनों में से तो ये होगा। तो आपने ये निकाल दिया। नाउ यहां से एक हाइड्रोजन कम करना है, तो यहां क्या बचेगा? CH2। CH3 से एक कम कर दिया आपने, CH2। अब यहाँ दोनों में से दो चीजें कम हो गई, एक का Br गया, एक का हाइड्रोजन गया, सो दैट यू विल गेट अल्कीन। यहाँ पे आपको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, बिकॉज जो काम था वो सिमेट्रिकल था। वहां पे एक KBr निकाल दिया आपने, दूसरा यहाँ वाला हाइड्रोजन और ये OH जो है इसका कॉम्बिनेशन करके आप H2O निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द सिंपल वन। देन यू गो फॉर 2-bromopropane। दिस इज व्हाट? 2-bromopropane। इसको आप बॉईल करेंगे बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH। when it is boiled with alcoholic KOH then this Br, ये तो बड़ा आसान काम हो गया, KBr तो निकलना है। अब मेरे पास में ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों कार्बन जो है इधर वाला बीटा कार्बन है, ये भी, लेकिन वो इक्विवेलेंट है। क्यों? इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, आप कहीं से भी निकाल दो। तो मेरे को आई थिंक यहां से निकाल देना चाहिए, यहां से एक हाइड्रोजन और ये OH, इसका कॉम्बिनेशन करके H2O, K और Br निकाल के KBr निकाल देते हैं। तो फाइनली द प्रोडक्ट विल बी, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको, यहां CH रह गया है, सामने वाले कार्बन से हाइड्रोजन कम किया था तो वहां डबल बॉन्ड आ गया। सो दिस विल बी प्रोटीन। तो यहां पर भी आपको कोई रूल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे सीधे आपने बोल दिया कि यस यहां से KBr निकाल लो और किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, कोई भी इधर का ले लो इधर का ले लो, वन एंड द सेम हो जाएगा। बट इफ यू गो फॉर 1-ब्यूटीन बनाना चाहते हैं या 2-ब्यूटीन बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए हमको? हमारे पास में है 1-ब्रोमोब्यूटेन, CH2Br। ये Br जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, ये अल्फा कार्बन हो गया आपका, और नेक्स्ट इज बीटा कार्बन। तो यहाँ पे आपका सीधे सीधे 1-ब्यूटीन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? बाय यूजिंग KOH। कौन सा KOH? अल्कोहलिक KOH यूज करेंगे आप, एंड इन दैट केस द प्रोडक्ट विल बी 1-ब्यूटीन प्लस KBr प्लस H2O। सीक्वेंस तो वही रहा आपका। लेकिन इफ यू टेक 2-ब्रोमोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन की बात करते हैं, ये है आपका 1-ब्रोमोब्यूटेन, तो आपको 1-ब्यूटीन इज अ मेजर प्रोडक्ट मिल गया। बट इफ यू आर गोइंग फॉर 2-ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH2 CHBr and then CH3, now this is your alpha carbon, ये वाला carrying halogen, इसको तो जाना ही है because you are going for dehydrohalogenation। now this is your beta carbon, this is also beta carbon, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। see, so यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। from where you can remove the hydrogen? हमको most substituted alkene as a major product मिलना चाहिए। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? यहां से हाइड्रोजन निकालने के बाद और एक यहां से, तो जहां से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं आप वहां से आगे चलते हैं, सो दैट यू गेट मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कैसे मिलेगा? बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH। यहां से हाइड्रोजन निकालते हैं खास तौर से, सो दिस विल गिव यू द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा इसमें? CH3 CH, देखिए मैं थोड़ा सा अलग लिखूं, डबल बॉन्ड CH।
नाउ यहाँ पे जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है, एंड बोथ ऑफ देम carries alkyl group. So this type of alkene is called as more substituted alkene. More substituted alkenes are the major product. So this will be major product. और यदि आप ये बीटा हाइड्रोजन है यहां से निकाल देते हैं तो you get one butene, but that product will have the less proportion, that is around 20%. Thank you.